और अब बात करते हैं आप लोगों के ओनर्स की, आपकी नहीं, क्योंकि आपसे आपकी हम इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे जो स्थिति है वो हमें बताते रहे और मीडिया चैनल्स छुपाते रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप के तो रिपोर्टर थे ना जो ज़मीन पे जा रहे थे, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो कोई भी चैनल, मेन स्ट्रीम चैनल का रिपोर्टर हो, तो बताते होंगे कि असलियत क्या है। तो आपने 400 पार का ढिंडोरा क्यों पीटा? क्या आपकी मंशा क्या थी? और आज भी आपके एंकर चला रहे हैं जैसे जैसे मोदी जी की बड़ी भारी जीत हुई है, क्योंकि वो तो हिज मास्टर्स वॉइस हैं, वो तो ऐसे कहेंगे। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्कैम है। मैं मान ही नहीं सकता, और कोई भी अगर निष्पक्ष तरीके से इस बात को सोचे, कोई भी नहीं मानेगा कि हर एक मेन स्ट्रीम चैनल में सभी कह रहे थे कि 400 पार। ये तो हो नहीं सकता कि सभी लोग एक ही सोच के साथ, जब वास्तविकता बिल्कुल अलग है। किसी ने इनको बताया नहीं, इनके अपने अपने रिपोर्टर में आके बताया होगा कि भैया वहाँ तो स्थिति अलग लगती है। और फिर रोने धोने की बात नहीं है। वो जो बेचारा इन्वेस्टर है, रो तो वो रहा है बेचारा कि लाखों करोड़ वो खो दिए उसने। आपने तो पैसे कमा लिए और फिर आप रोने लगे, वो तो सारी उम्र रोलेगा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किस तरह से आपने अपने आप को बेच दिया है। किस लिए बेचा? पैसों के लिए। इसीलिए आप पत्रकार, आप लोग मीडिया चलाते हो, पैसों के लिए चलाते हो कि खबरों के लिए चलाते हो? आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए इस देश से कि इस धांधलेबाजी के जिम्मेदार हम हैं। ओनर्स को माफी मांगनी चाहिए। ये जो इंडस्ट्री, मीडिया, पॉलिटिकल नेक्सस है ना, जो ये देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर देगा। और हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और मोदी जी ने कल अपने भाषण में कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। ऐसा लोकतंत्र जिसमें सभी संस्थाएं आपके संग थी, उनकी तो हार है ना मोदी जी। आपके रंगे हुए लोकतंत्र की हार है, असल लोकतंत्र की जीत है।